नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस ने जारी की उत्तराखंड में 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सीएम धामी के खिलाफ मैदान में भुवन चंद्र। 15 सीटों पर अभी तक नहीं हुआ कोई फैसला। हरक सिंह और हरीश रावत की सीट पर सस्पेंस बरकरार। काशीपुर भाजपा में बगावती सुर। त्रिलोक सिंह चीमा को टिकट दिए जाने के विरोध में इस्तीफों की झड़ी। मेयर उषा चौधरी समेत करीब 400 कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने दिए इस्तीफे। उत्तराखंड में कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 28,000 पार। 7 की मौत, 4,759 नए संक्रमित। तो 24 घंटे में 2712 मरीजों ने दी कोरोना को मात। और उत्तराखंड में ठंड का कहर जारी। बर्फबारी को कहीं झूमते हुए दिखे पर्यटक। कोविड संक्रमण के बीच चुनाव आयोग ने एक बार फिर से राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को कुछ राहत दी है। आयोग ने जहां 31 जनवरी तक जनसभा, रैलियों और रोड शो पर रोक बढ़ा दी है, तो ये भी तय कर दिया है कि 1 फरवरी से 12 फरवरी तक राजनीतिक दल या नेता अपनी जनसभाएं कर सकेंगे। दूसरी ओर आयोग ने राजनीतिक दलों को खुले मैदान में ज्यादा से ज्यादा 500 लोगों की मौजूदगी में वीडियो वाहन से प्रचार की अनुमति दी है। लगातार बढ़ रहे कोविड संक्रमण के बीच चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में सभी दलों, नेताओं की फिजिकल रैलियों, रोड शो पर रोक 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। आयोग ने दलों व प्रत्याशियों को 1 फरवरी से 12 फरवरी के बीच जनसभाएं करने की इजाजत दी है। ये जनसभाएं खुले स्थान पर करनी होंगी, जिनमें ज्यादा से ज्यादा 500 या उस ग्राउंड की क्षमता के 50% लोग ही शामिल हो पाएंगे। आयोग ने डोर टू डोर प्रचार में भी राहत दी है। आयोग ने अब 5 की बजाय 10 लोगों के साथ डोर टू डोर प्रचार की अनुमति दे दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में पार्टी की तरफ से 53 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। पार्टी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भुवन चंद्र कापड़ी को मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी से वापस कांग्रेस में आए यशपाल आर्य को बाजपुर से टिकट दिया गया है। तो यहीं बात की जाए यमुनोत्री की, तो यमुनोत्री से पार्टी ने दीपक बिजवान को उम्मीदवार बनाया है। पिथौरागढ़ से इस बार मयूख मेहर को प्रत्याशी घोषित किया गया। रायपुर की बात करें तो वहां से हीरा सिंह बिष्ट उम्मीदवार बन चुके हैं। तो वहीं केदारनाथ से मनोज रावत को मौका दिया गया है। अब इन नामों का ऐलान तो हुआ है, लेकिन 15 सीटें
ऐसी भी हैं जिन पर मंथन अभी भी जारी है। उन सीटों पर अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है। उस लिस्ट में लालकुआं, कालाढूंगी, चौबटखाल, रामनगर, डोईवाला जैसी सीटें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जिन सीटों पर अभी भी विवाद है वहां पर हरीश रावत और प्रीतम सिंह अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं और इसी वजह से सभी प्रत्याशियों का ऐलान अभी नहीं किया गया है। पहली सूची में ना हरक सिंह रावत का नाम है और ना ही हरीश रावत की दावेदारी को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है। उत्तराखंड के काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बागी तेवर नजर आ रहे हैं। पार्टी की ओर से सिटिंग विधायक हरभजन सिंह चीमा के बेटे त्रिलोक सिंह चीमा को टिकट दिए जाने से यहां पार्टी के अन्य लोग नाराज हैं। मेयर उषा चौधरी समेत करीब 400 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे डाला है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का रूठना भाजपा के लिए चिंता का कारण बन गया है। पार्षद गुरविंद सिंह चंडोक ने बताया कि दावेदारों की बैठक में भाजपा की गलत नीतियों के विरोध में काशीपुर विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश पदाधिकारियों ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के प्रत्याशी चुनावी रणनीति तैयार करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं बाजपुर से पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य मोर्चा संभाल रहे हैं। तो वहीं उनका कहना है कि पिछले 10 सालों में विकास कार्यों को लेकर उन्होंने अपने क्षेत्र को सदैव आगे रखा है और जनता की समस्याओं का समय समय पर निस्तारण भी किया है। साथ ही कहा कि पिछले 4 सालों में बीजेपी का विकास धरातल पर न होकर सिर्फ कागजों में हुआ है। ही मेरी ताकत है, शक्ति है और बाजपुर की महान जनता का आशीर्वाद पिछले चुनाव में मुझे मिला है, सहयोग मिला है, समर्थन मिला है और निश्चित रूप से जो चुनाव होने जा रहा है 2022 का चुनाव, ये मेरे भविष्य को तय करेगा और उत्तराखंड के भविष्य को भी निश्चित रूप से तय करने जा रहा है। नैनीताल से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद पूर्व विधायक और युवा नेता संजीव आर्य ने हल्द्वानी में शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस की पहली लिस्ट को प्रदेश में परिवर्तन लाने के शुभ संकेत करार दिया है। विधायक प्रत्याशी संजीव आर्य का कहना है कि नैनीताल विधानसभा में कांग्रेस बूथ स्तर पर मजबूत है और बतौर विधायक उन्होंने लगातार क्षेत्र के विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया है। का प्रांतीय नेतृत्व का और नैनीताल विधानसभा क्षेत्रांतर्गत अपने कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं का हृदय से आभारी हूं कि मुझ पे भरोसा विश्वास पार्टी ने जताया है, साथियों ने जताया है। निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर और नैनीताल विधानसभा के प्रबुद्ध मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों के, मातृशक्ति के, युवा साथियों के आशीर्वाद से निश्चित तौर पर हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। और जो संकल्प, जिस उद्देश्य के साथ आज कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, निश्चित तौर पर आज मौसम भी आप देख रहे हैं खुशनुमा है, बरसात है, शुभ संकेत है। निश्चित तौर पर 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। खबर उत्तराखंड के दिनेशपुर से है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती क्रांति दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं प्रेस क्लब के संरक्षक सरोज मंडल ने नेताजी की जीवनी पर भी प्रकाश डाला। देशभक्त और देश के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती आज ही हमारे प्रेस क्लब दिनेशपुर के सभी सम्मानित सदस्यों ने मनाई है यहाँ पे, और उन्होंने सबने पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें जो है नमन किया। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो है
नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के अमर सपूत थे और उन्होंने आज़ादी के लिए सशस्त्र क्रांति की थी। एक तरफ गांधी जी आंदोलन चला रहे थे, वो अहिंसक आंदोलन था, लेकिन अंग्रेज इससे बाज नहीं आ रहे थे, जिसको देखते हुए नेताजी ने शस्त्र उठाने का संकल्प लिया था और उन्होंने विभिन्न देशों में जापान, जर्मनी, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, चीन, यहाँ तक कि चीन, चाइना में जाकर मिलकर लोगों से मिलकर आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था। उत्तराखंड में कोरोना के 4,759 नए मरीज मिले और 7 संक्रमितों की मृत्यु हुई। साथ ही राज्य में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,96,000 को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 1802, अल्मोड़ा में 143, बागेश्वर में 120, चमोली में 243, चंपावत में 112, हरिद्वार में 607, नैनीताल में 565, पौड़ी में 259, पिथौरागढ़ में 176, रुद्रप्रयाग में 159, टिहरी में 100 से ज्यादा, यूएस नगर में 395 और उत्तरकाशी में 70 मरीजों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश शर्मा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। भाजपा जिलाध्यक्ष रवि रौतेला, नगर अध्यक्ष कैलाश गुररानी और ने विधि विधान से पूजा अर्चना की, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी कैलाश शर्मा ने जीत का दावा भी किया। पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट को प्रकाशित किया, प्रत्याशियों की सूची जारी की, तो हमारे इस प्रदेश के यशस्वी और युवा मुख्यमंत्री जी ने हमारे आराध्य देव चितेश गोलजू के दरबार में आकर पूजा अर्चना करके हमने प्रदेश में चुनावी अभियान को प्रारंभ किया। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में चुनावी अभियान को प्रारंभ करने के लिए हमारे इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और युवा मुख्यमंत्री जी आए और हमने अपने आराध्य देव गोलजू के मंदिर में पूजा की। और आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ, अपने सभी नेतृत्व के साथ हमने अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र का जो मुख्य कार्यालय है, उस कार्यालय का भी शुभारंभ कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।